नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। हम एक फूल की चाह कविता पढ़ चुके हैं, 5 प्यारे पढ़ चुके हैं। हम छठे से स्टार्ट कर रहे हैं अब। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुस्थिर का अर्थ है बिल्कुल स्थिर। पिता सोचता है कि जो मेरी बच्ची थोड़ी देर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, क्षण भर मतलब थोड़ी देर, पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, दुख से कहता है कि हाय वह अब चुपचाप पड़ी हुई है। और शांति, ऐसी शांति जो कभी ख़त्म ना होने वाली शांति धारण करके लेटी हुई है। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता कहता है कि मैं उसको उकसाकर, उससे यानी उसकी आवाज़ सुनने के लिए, कि वो चुपचाप लेटी हुई थी, कि मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे दोबारा कहे कि माँ पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का फूल ला कर दो, क्योंकि वह उसे ठीक देखना चाहता था, वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। अगला जो पहरा है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर का विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विसत थे, पाकर समदत रवि कर जाल। इसमें कवि ने मंदिर के भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऊंच शैल होता है पर्वत, शिखर चोटी, पर्वत की चोटी पर जो मंदिर था। विस्तीर्ण मतलब विस्तृत, बहुत विशाल, बड़ा। कवि कहता है कि ऊपर पर्वत की चोटी के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। स्वर्ण कलश, स्वर्ण मतलब सोने के कलश, सरसिज यानी हंसते हुए या खिले हुए, विकसित खिले हुए, उसके जो कलश है वो इस तरह लगता है जैसे कमल खिले हुए हों। क्या किससे खिलते हैं वो? कम पाकर समुदित रवि करजाल, रवि करजाल। रवि करजाल का अर्थ है सूर्य की किरणों का समूह, मतलब प्रातःकाल का दृश्य है कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कलश कमल के समान खिलने लगते हैं, चमकने लगते हैं। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। पिता कहता है कि जब मैं मंदिर में प्रवेश हुआ तो मंदिर का आंगन सारा धूप और दीप की खुशबू से, सुगंध से भरा हुआ था। आमोदित का होता है प्रसन्न, प्रसन्न मतलब सारा वातावरण वहाँ खिला खिला था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। उत्सव त्यौहार है, मुखरित मैंने तीव्र गति से जो गाना, वहाँ भक्तों की आवाज़ गूंज रही थी। अंदर और बाहर मंदिर के भक्तों की आवाज़ एक त्यौहार की तरह लग रहा था। अगला पैरा है, भक्त वृंद मृदु कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। मुदमय का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नतापूर्वक। भगत वृंद यानी भक्तों का समूह। जो मंदिर में पिता प्रवेश हुआ तो भक्तों का समूह मधुर कंठ, कोमल गले से यानी मधुर आवाज़ में भक्ति के साथ प्रसन्नता से गीत गा रहे थे। वो गा रहे थे, पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय। भक्तों की आवाज़ आ रही थी कि हे पतित मतलब पापियों को तारने वाली, पाप को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो। पतित तारनी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। वो पिता कहता है कि जिस तरह भगत गा रहे थे कि हे पापियों को तारने वाली, पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय, उसी तरह मेरे मुंह से यही शब्द निकले। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वो सोचता है कि भीड़ के कारण, पता नहीं किस शक्ति से ही मैं बिना आगे बढ़े ही आगे पहुंच गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके। अंजलि जैसे हम हाथों से मुट्ठियाँ ऐसे करते हैं, अंजलि बनाते हैं पानी पीने के लिए, उसको बोला जाता है। पिता कहते हैं कि मेरे हाथ से दीप फूल वगैरह लेकर जब पुजारी ने माँ को अर्पित किए यानी चढ़ा दिए, दिया पुजारी ने प्रसाद जब,
जब उसने वापस उसे प्रसाद दिया तो उसने आगे अंजलि करके मुट्ठी करके ले लिया, आगे हाथ करके। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। उसको मंदिर में पहुंचकर प्रसाद मिलने की उम्मीद नहीं थी ना, इस प्रकार उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो। वो प्रसाद लेना भी एक पल के लिए भूल गया, कि इतनी खुशी में कि वो प्रसाद देना भूल गया, जैसे उसे बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पुण्य पुष्प मतलब पवित्र फूल। वो सोचता है कि मैं अब मुझे प्रसाद मिल गया है, मैं अपनी बेटी को ये माँ के प्रसाद रूपी फूल जाकर दूंगा। बहुत खुश था वो। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सिंहपोर मतलब होता है मंदिर का मुख्य द्वार। पिता कहता है कि मैं अभी मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। छोटी जाति के लोगों को अछूत बोला जाता था, वहाँ उनका मंदिर में प्रवेश करना मना था उस समय। तो तभी उसे आवाज़, जब वो मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचा था तो उसे पीछे से आवाज़ अचानक सुनाई पड़ी कि ये अछूत होकर, जो छोटी जाति का होकर मंदिर के अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। धूर्त मतलब दुष्ट। ये दुष्ट कैसा धोखे से अंदर आ गया है, देखो इसको पकड़ो कहीं भाग ना जाए। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं। परिधान होते हैं वस्त्र, भले मनुष्यों के जैसे, मनुष्यों यानी मनुष्यों। ये ऊंचे कुल जैसे स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश हो गया है। इसे